सुशांत सिंह राजपूत, अ टैलेंटेड एक्टर, तुम जानते होंगे। उसकी मूवीज़ चली हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। केदारनाथ हो गई, कायपोचे हो गई एंड मैनी मोर। एक्टिंग के साथ साथ उस बंदे में बहुत सारी खूबियाँ भी थी। लिरिक्स हो गई, शायरियाँ हो गई, डांसिंग हो गया, प्लस ही वॉज एन IITian। और IIT में मे बी 7th और 8th रैंक आई थी, यानी टॉप 10 में वो बंदा आया था। पर ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि आज से 2-3 साल पहले, सम टाइम अगो, ही टुक सुसाइड। यस, ही टुक अ सुसाइड। सही सुन रहे हो, ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शायद ये पहले से ही पता होगा। बहुत सारे लोग इस सुसाइड को एक मेंटल ट्रॉमा का दर्जा दे रहे हैं। मेंटल सिकनेस एंड मैनी मोर, स्ट्रेस मैनेजमेंट और भी बहुत सारे षड्यंत्र, पता नहीं, पॉलिटिक्स, राजनीति, बहुत सारी चीज़ें को इसमें घुसेड़ रहे हैं अच्छे से। एंड ऑल्सो मनोज वाजपेयी इन एन इंटरव्यू सेड, आज तक पे वो आपको इंटरव्यू आज भी मिल जाएगा। मनोज वाजपेयी ने बोला उनके इंटरव्यू में दैट पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, एक्टिंग में भी, कोई भी फील्ड में, इनफैक्ट कोई भी फील्ड में तुम घुसोगे तुम्हें पॉलिटिक्स मिलेगी, राजनीति मिलेगी। देखिए, इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हमेशा होती रही है, और जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो फिर अच्छी नहीं रहती, वो और घिनौनी होती चली जाती है, क्योंकि फिर आपके बढ़ते हुए पोजीशन से, आपके बढ़ती हुई शक्ति से लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कंपटीशन इतना सख्त हो जाता है। जिस तरीके का हीरो वो बनना चाहता था, एक्टर वो बनना चाहता, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है सर। ये गली गुलियाँ करने के लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। और ये मैं मनोज वाजपेयी, अगर आपको बनना है तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। स्टार बनना है तो भैया फिर वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है उस पोजीशन को लेने के लिए, और उस पोजीशन को लेने के लिए हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है। मनोज वाजपेयी सेड कि शायद सुशांत उस चीज़ों को अपने दिमाग में सह नहीं पाया, वो हैंडल नहीं कर पाया उस प्रेशर को, जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति होती है कोई भी फील्ड में। मैं चूंकि जिद्दी और मोटी चमड़ी वाला आदमी, तो शायद मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करता हुआ आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। सुशांत ऐसा नहीं था, राजनीति का शिकार हुआ। राजनीति का शिकार नहीं कहूँगा मैं, वो इतने सारे पॉलिटिक्स को, इतने सारे लॉबिज्म को वो मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करता था कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, उसको परेशान करती थी चीज़ें। मानसिक तौर पे वो उस मामले में मैं कहूँगा कि वो चीज़ों को ले नहीं पाया, मैं ले पाया, वो उसको सह नहीं पाया। क्योंकि सुशांत खुद ही मनोज वाजपेयी को अपनी प्रॉब्लम्स बताता था कि मैं इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला। और खास करके जो इंडस्ट्री में गया, जिसका सपना ही स्टार बनना रहा हो, मेरा नहीं था, उसको था, लेकिन उसको उसके अंदर में उसको सहने की क्षमता नहीं थी, उसको मैनिपुलेशन नहीं आता था। अब तुम सोच रहे होंगे कि इस इंसिडेंट से तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं इस वीडियो में तुम्हें ये इंसिडेंट क्यों बता रहा हूं। मेंटल टफनेस एक ऐसी चीज़ है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पढ़ाई करो या मत करो, तुम ये करो या मत करो, दुनिया की सारी चीज़ों को हटा दो, मेंटल टफनेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं यूँ मान भी लूँ कि सुशांत की डेथ सुसाइड मेंटल टफनेस के कारण हुई, वो चीज़ों को सह नहीं पाया, वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया, तो भी हर फील्ड में पॉलिटिक्स मिलेगी, हर फील्ड में। तुम खुद को देख लो भाई, तुम कोई भी फील्ड में जाओगे, नई फील्ड में, वहाँ जाके तुम कुछ उखाड़ोगे, आसपास के जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं ना, उनको पेट में खाना नहीं पचने वाला है, वो तुम्हें प्रॉब्लम देंगे। दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू एंड इट इज़ रियलिटी। आप कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। जलन होती है तो प्लीज़ तुम खुद भी जलना बंद कर दो। कोई बंदा आके तुम्हारा ग्लैमर छीन रहा है, तुम्हारा प्लेजर छीन रहा है, तुम्हें जलन होगी, लेकिन एज इन अ सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी जलना बंद कर दो, क्योंकि उस जलने से तुम्हें कुछ फ़ायदा होना नहीं है। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ टाइम और एनर्जी बर्बाद होएगी, दैट्स इट। दिमाग खराब होएगा, माइंडसेट बर्बाद होएगा। लेकिन जब तुम किसी फील्ड में उतरोगे तो तुम्हें वहाँ धकेला जाएगा, वहाँ पे क्रश करने की कोशिश करी जाएगी आसपास के लोगों के द्वारा, और उस सिचुएशन में तुम्हारी बस एक ही चीज़ तुम्हें मदद कर सकती है, योर मेंटल टफनेस। इसलिए मैं इस वीडियो में ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेंटल टफनेस कितनी ज़रूरी है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे लुक्स से फुर्सत मिले तब तो ना, तुम्हारी हेयर स्टाइल से फुर्सत मिले तब तो ना, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूतों से फुर्सत मिले तब तो ना। तुम अंदर काम करने की बजाय बाहर पूरा घूंघट ओढ़ना चाह रहे हो।
बहुत बुरा लग सकता है, कमेंट में हेट कर सकते हो, यू आर फ्री, जाके करो, लेकिन पहले मेरी बात समझने की कोशिश भी कर लो। अब तुम बोलोगे कि भाई तू कंफ्यूज क्यों कर रहा है, सीधे सीधे बोलना, बोल देता हूँ, पर तेरे घुसेगी नहीं दिमाग में, इसलिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है तुझे। पॉइंट इज मेंटल टफनेस तुम्हें जगानी पड़ेगी अपने मन के अंदर, वो टफनेस, वो जिद्दीपन, वो मोटी चमड़ी तुम्हें बनानी पड़ेगी। नहीं तो बेटा अभी तो तुम बंद कमरे में रील स्क्रॉल कर रहे हो, जब बाहर जाओगे ना तो कुचल दिए जाओगे, मारे जाओगे, गेम खत्म है तुम्हारा। और तुम्हें पता है मेंटल टफनेस बढ़ती कैसे है? एक चीज़ तो मैं जानता हूँ जिससे मेंटल टफनेस बढ़ती है, जिससे तुम भी बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। याद है स्कूल और कॉलेजेस के तुम्हारे दिन, या फिर तुम शायद अभी भी स्कूल और कॉलेजेस में ही होंगे। इमेजिन करो या फिर याद करो जब तुम्हें स्कूल में या कॉलेज में बुली करा जाता है, रोस्ट करा जाता है, बेइज्जती करी जाती है, कैसा हो जाता है तुम्हारा दिमाग। और अगर उस टाइम पे तुम किसी को सेवेज रिप्लाई नहीं देते हो, जो बंदा तुम्हें बुली कर रहा है, जो बंदा तुम्हें रोस्ट कर रहा है, अगर तुम उसे सेवेज रिप्लाई नहीं देते हो, वो बात तुम्हारे मन में बैठ जाती है। घर पे आ गए तुम पूरे दिन सोचते रहते हो, यार वो भी हंस रही थी, वो भी हंस रहा था, क्या इमेज रह गई भाई, बेइज्जती हो गई। सोचते हो नहीं सोचते? बताओ मुझे, कमेंट में बताओ यार। डेफिनेटली होता ही, हम सबके साथ होता है। और तुम अंदर ही अंदर मन ही मन ये चीज़ सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे कोई रोस्ट कर रहा है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, वाई, क्यों, क्या ज़रूरत है भाई, मैंने उसके बाप का क्या बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो मुझे रोस्ट करता है, मुझे बुली करता है, मुझे बेइज्जत करता है, और लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एक बात बताऊं तुझे, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लगेगी, बहुत अपोजिट लगेगी, मतलब तुम्हारी थिंकिंग के टोटली अपोजिट। वो बात ये है कि ये जो बुली हो रहे हो ना तुम, ये जो रोस्ट हो रहे हो ना, ये जो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर डन टू यू ऑन दिस अर्थ। क्या बोला मैंने? नहीं आया समझ में? वापस सुनो। ये जो तुम बेइज्जतियों से भागते हो ना, ये बंद कर दो, क्योंकि इस चीज़ से ही तुम्हारे अंदर मेंटल टफनेस बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर गूदा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस। अब तुम कहोगे भाई फिर कंफ्यूज कर रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आया, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, मेरे अंदर मेंटल टफनेस कैसे बढ़ेगी? तुम्हें उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को सहना सीखना पड़ेगा, दोनों जगह पे, एट द राइट मोमेंट। जब तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तब तो तुम्हें उसे हैंडल करना सीखना ही पड़ेगा, लेकिन जब तुम घर पे आओगे या उस सिचुएशन के बाद कहीं और जाओगे, वो बात तुम्हारे मन में बैठी हुई है, उस चीज़ को तुम्हें मन में हैंडल करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें क्यों स्ट्रेस आ रहा है, तुम क्यों सोचे जा रहे हो भाई उसने मेरे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। बात को 4 दिन बीत चुके हैं, फिर भी तुम्हारे दिमाग में वो 4 दिन पुरानी बात रहेगी, वो तुम्हें इरिटेट करेगी, तुम्हारा दिमाग खराब करेगी, और तुम उस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्रोमी कॉग्निटो करोगे। वाह वाह, ताली बजानी चाहिए मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे। मतलब तुम यहाँ थे और क्रोमी कॉग्निटो करते ही सीधे यहाँ पे चले गए। और जिन बंदों को क्रोमी कॉग्निटो समझ में नहीं आ रहा ना, उनको मैं घर पे आके समझाने वाला हूँ कि क्रोमी कॉग्निटो से मेरा क्या मतलब है, तो ज़्यादा शाणे मत बनो। पॉइंट इज भाई, जब भी तुम्हें कोई रोस्ट करता है, तुम्हारी कोई बेइज्जती करता है, तुम्हें वो मन ही मन ताकतवर बनाती है, अंदर तुम्हारे एक आग लगवाती है, इसने मेरी बेइज्जती करी, अब इसको करके दिखाऊंगा। बस वही चीज़ तुम्हें अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अगर तुम उसे दिल पे ले लोगे, एकदम ही ज़्यादा दिल पे ले लोगे, तुम्हारा गेम खत्म है। और बहुत ज़्यादा छोड़ दोगे कि भाई चलो करने दो करने दो, नहीं, बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस बनाने में अच्छे अच्छों की निकल जाती है। या तो हम खाने को देख के पूरा दबा लेंगे, या फिर हम खाएंगे ही नहीं। बीच में बैलेंस नहीं कर सकते कि भाई 10 गुलाब जामुन मेरे सामने, या तो मैं 10 के 10 खाऊंगा या एक भी नहीं खाऊंगा। क्यों भाई, 2 खा के नहीं निमट सकता, 10 के 10 खाने जरूरी है, या एक भी नहीं खाना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग, जहाँ पे तुम अपने मन को बैलेंस करते हो और 2 गुलाब जामुन खा के शांत हो जाते हो। और ये बात, ये चीज़ हर फील्ड में, अपनी लाइफ की हर एक्सपेक्ट में बैलेंसिंग को इस्तेमाल करना एक कला है। यस, इट इज़ अ स्किल, क्योंकि तुम जानते हो बैलेंसिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में भी, मैथ्स में भी। तो भाई अगर तुम अपने मन को टफ बनाना चाहते हो तो स्कूल में अनजान लोगों से बात करना चालू कर दो, अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करना चालू कर दो। एक्सपीरियंस से डरो मत, एक्सपेरिमेंट से डरो मत। कोई बुली कर रहा है उसको करने दो, मुस्कुरा के उसकी आंखों में आके डाल के देखो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जिन लोगों ने बुली करा है, आज मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। कर लिया 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, स्कूल टाइम पे कर लिया, क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? मैं रोके बैठूँ क्या भाई उस चीज़ को? अरे मेरे को बुली कर दिया, अरे उन सर ने मेरे को सबके सामने थप्पड़ मार दिया तो मार दिया भाई, हमारी हरकतें ही ऐसी थी कि उन्होंने हमें थप्पड़ मार दिया। पर जब भी तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है बिना गलती करे,
वो बहुत ज़्यादा चुभती है। मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मेरे को मारा, और ये होएगा। कोई भी फील्ड में घुसो, बिना गलती के पीटे जाओगे, मारे जाओगे, दबोचे जाओगे हर फील्ड में। और उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेंटल टफनेस ही तुम्हारे काम आएगी। सो ब्रो, मुझे लगता है मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता दी है इस वीडियो में, उसके बाद भी अगर तुम मेंटल टफनेस पे काम करना चालू नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। एक ना एक दिन तुम मारे जाओगे, बाहर के लोगों के द्वारा कुचले जाओगे। अंदर ही अंदर तुम्हें खुद से स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटल टफनेस बहुत ही अलग चीज़ है। जिम में जाके बॉडी बनाने से मेंटल टफनेस बढ़ती है, मेंटल टफनेस और भी चीज़ों से बढ़ती है। किसी की बॉडी अच्छी है, उसको देख के तुम्हारी फटनी नहीं चाहिए। अच्छी है तो अच्छी है भाई, ठीक है भाई, उसने मेहनत करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नीचे हो। तुम अपने से डबल वेट वाले बंदे को पटक सकते हो उठा के, बाय योर मेंटल टफनेस। दैट इज द मेन गेम। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है। डबल वेट के बंदे को, लिटरली उसका वेट डबल है, वो चौड़ा है हमसे ज़्यादा लंबा है, और उसको उठा के हम पटक कैसे सकते हैं। मैं बताता हूँ तुम कैसे पटक सकते हो। तुम 100 किलो का वजन उठाओगे, तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो 200 किलो का उठाएगा। उस 200 किलो वाले को कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो 300 किलो का वजन उठा सकता है। 300 वाले को 400, 400 वाले को 500, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। एंड में वो कहाँ जाके रुकेगा पता है? हनुमान। तो ब्रो, एक तो कंपैरिजन करना बंद करो कि भाई वो इतने किलो का वजन उठा सकता है। किसी चीज़ से आपकी मेंटल टफनेस मेजर ही नहीं कर सकते। देयर इज़ नो मेजरमेंट ऑफ पावर। सबके पास एक यूनिक पावर है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है, और कंपेयर करने बैठोगे खुद का टाइम, खुद की एनर्जी बर्बाद करोगे, बाद में रिग्रेट करोगे। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ वैल्यू इन दिस वीडियो। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं मुझे तुम्हें कुछ और प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। फिर भी भेजे में नहीं घुसा, आइंदा के बाद मेरी वीडियोस पे मत आना। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब करके चले जाओ भाई, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी वीडियोस पे टाइम पास करने आ रहे हो। मेंटल टफनेस तुम कैसे बढ़ा सकते हो मैंने बता दिया है भाई। स्कूल कॉलेजेस को भी पब्लिक प्लेस पे कुछ तो एक्सपेरिमेंट करो यार, अपने आप बढ़ेगी। खुद पे हार्ड वर्क करो, जिम जाओ, ठीक है बढ़ जाएगी। और भी जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो खुद पे करो। ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना, पर एकदम हल्के में भी नहीं छोड़ना है। बैलेंस बनाना है, दैट इज़ द मेन गेम। I think I've given you 2,000 years later. I think it's enough. Stay strong, stay hard.